जी हाँ, बीफ टिक्का कढ़ाई जो भी खाए आपसे बार बार मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तायरा और आप देख रहे हैं तायरास कुकिंग चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का कढ़ाई। ये देखें, ये गोश्त जो है ये बिल्कुल फ्रेश ले लिया हमने। तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, 1.5 से 2 किलो गोश्त है। इसमें ये देखें, ये इतने साइज़ की बोटियाँ जो हैं आपने ले लेनी है। और ये बाकी मसाले हैं, देखें ज़रा साथ। ये दही मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है, तकरीबन आधा किलो दही है, इस बड़े से देगचे में डाल दिए। ये इसमें जो है तिक्का मसाला और लहसुन था 2 चम्मच, ये इसको 2 चम्मच ही तिक्का मसाला भी है। और ये गोश्त है, ये बाकी गोश्त भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। सारा गोश्त डाल के इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये इसमें जो है ये डाल दिया। नमक भी आप यहाँ पे हल्का सा डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन ये है कि तिक्का मसाले में भी नमक है, तो फिर नमक जो है वो मज़ीद तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। अब ये देखें, इसको हाथों से अच्छा सा मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए कोशिश करें कि वही वाला देगचा, वही वाला बर्तन यूज़ करें जिसमें फिर आप पका लें। मैंने इसी में पकाना है। तो ये देखें, 2 घंटे के लिए हमने रखा था, 2 घंटे के लिए इसको ढक के रखा था। और साथ जो है ये देखें, साथ ये प्याज हैं, ऐसे ही मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के, घी डाल के या ऑयल जो आपका दिल करे, ऑयल डाल के तो थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी बनने वाली है बीफ टिक्का कढ़ाई दोस्तों। ये देखो, ये देखें, ये इस तरह से, ये इस तरह की शेप में जब आ जाए तो हम उसको उतार लेंगे। ये देखें, ये 2 घंटे हमने मैरिनेट किया था, इसको रख दिया था 2 घंटे। अब 2 घंटों के बाद ये देखें, इसमें ये हम पानी डाल रहे हैं। तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। और 7 चूल्हे पे चढ़ा देंगे इसको। ये देखें, ये अब पक रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है। ये देखें, अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आधा घंटा मैरिनेशन करके तो इसको आप कुकर भी लगा सकते हैं। इसका अपना पानी और 2 गिलास और पानी डाल के इसको आप कुकर कर सकते हैं, उसमें जल्दी गल जाएगा गोश्त। या फिर आप 2 घंटे मैरिनेट करें तो उससे बहुत अच्छा ये फिर गल जाता है। ये साथ जो है मैंने इसमें मोटी इलायची और दालचीनी भी डाल दी है। मोटी इलायची से टेस्ट और खुशबू में बड़ा फ़र्क आता है, और दालचीनी भी। ये देखें, ये सूख के इसका वो पानी सारा खुश्क हो गया है। ये टिक्के हमारे देखें, टिक्कों की बिल्कुल कौन सी शेप निकल रही है। अब यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, क्योंकि हम टिक्का बना रहे हैं, तो इसमें ऑयल जो है वो कम ही जाएगा। ये इतना सा तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है, इतना मैंने पहले डाला और इतना आप तकरीबन 4 खाने के बड़े चम्मच जो है वो आप ऑयल डाल दें। ये देखें जी, वही प्याज जो थे उनका फिर मैंने पेस्ट बना लिया था। प्याज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया मैंने, हल्के से फ्राई हुए हुए प्याज थे, उनमें कच्चापन फिर नहीं रहता। ये सारा उसमें से पानी भी निकाला है मैंने, एक घूंटे डाल के इसमें। आपने दोस्तों गोश्त को पहले बहुत ज़्यादा, अगर आप कुकर लगा रहे हैं तब भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अब हमें यहाँ पे जो है अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। पहले इसका पानी खुश्क किया, अब हमने प्याज डाले हैं, बीच में बाकी चीज़ें भी डालेंगे। ये देखें, ये प्याज़ों से ये इस तरह का हो रहा है। प्याज़ों में मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली थी, सब्ज़ मिर्च जो है वो भी मैंने डाली है। ये देखें, अब इस कितनी खूबसूरत शक्ल निकल रही है इसकी माशाल्लाह से। हमारी जो टिक्का कढ़ाई है वो बन के तैयार हो रही है। ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें, अब ये टमाटर का जो पेस्ट था बिल्कुल बारीक पीस लिया था मैंने, इसको ग्राइंड कर लिया है। ये इसका जितना भी है तकरीबन 4 से 5 टमाटर जो थे वो उनका मैंने पेस्ट बनाया है।
एक अच्छा सा वो आ जाता है, टेस्ट आ जाता है सालन में, कढ़ाई में। ये हमने इसकी हल्की सी ग्रेवी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, लेकिन ये ग्रेवी इसकी बहुत मज़े की बनेगी। ये अब ये टमाटर हैं, इनको हम इनमें से मुसलसल हिलाते रहेंगे। इनके ये कच्चा पानी, इनकी ये जो टमाटरों की कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो। ये देखिए, अब ऊपर से जो है वो गरम मसाला हम छिड़क रहे हैं। तकरीबन 1 चम्मच जो पिसा हुआ गरम मसाला वो डाल देना आपने। माशाल्लाह, देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है ये। अब इसमें ये अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है वो हम डाल देंगे ऊपर दम के लिए 2 मिनट। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। टिक्का कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और देखें, आयल ज़रा बिल्कुल भी नहीं है, आयल जो है आयल फालतू बिल्कुल भी नहीं है। और यही इसकी खूबी है कि इसमें फालतू आयल जो है वो बिल्कुल नहीं नज़र आएगा आपको। ये इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।